बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बड़े आबिद व ज़ाहिद मंसूर बिन अम्मार के ज़माने में एक मालदार शख्स ने महफिल मासियत सजाई और उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए ताकि वो बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाए। गुलाम रास्ते में चला जा रहा था कि उसने देखा मंसूर बिन अम्मार की नशिस्त हो रही है। उसने सोचा कि देखूं मंसूर बिन अम्मार क्या कह रहे हैं। उसने सुना कि मंसूर बिन अम्मार अपने पास बैठने वालों से कुछ तलब कर रहे हैं और कह रहे हैं, कौन है जो मुझे 4 दिरहम देगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूं। गुलाम ने सोचा कि इन मासियतकारों के तो आम और शराब से बेहतर है कि मैं 4 दिरहम मंसूर बिन अम्मार को दे दूं ताकि वो मेरे लिए 4 दुआएं करें। ये सोचकर उसने 4 दिरहम मंसूर बिन अम्मार को दे दिए और कहा कि मेरे हक में 4 दुआएं कर दें। उस वक्त मंसूर बिन अम्मार ने पूछा कि तुम्हारी 4 दुआएं कौन कौन सी हैं। गुलाम ने कहा कि पहली दुआ ये है कि खुदा मुझे गुलामी की जिंदगी से आज़ाद कर दे। दूसरी दुआ ये है कि परवरदिगार आलम मेरे आका को तौबा की तौफीक दे। तीसरी दुआ ये है कि ये 4 दिरहम मुझे वापस मिल जाएं। और चौथी दुआ ये है कि परवरदिगार आलम मुझे और मेरे आका और आका के अहले मजलिस को माफ कर दे। चुनाचे मंसूर बिन अम्मार ने ये 4 दुआएं की। अहले नशिस्त ने आमीन कहा और वो गुलाम खाली हाथ अपने आका के पास वापस आ गया। और जब उसके आका ने गुलाम से पूछा तो गुलाम ने कहा कि मैंने 4 दिरहम की 4 दुआएं खरीदी हैं। आका ने पूछा कि क्या दुआएं थी। वो गुलाम कहता है कि मैं आज़ाद हो जाऊं। आका कहता है कि जाओ तुम आज़ाद हो। बताओ दूसरी दुआ क्या है। गुलाम कहता है कि परवरदिगार आलम मेरे आका को तौबा की तौफीक दे दे। वो आका कहता है कि मैं तौबा करता हूँ। कहा तीसरी दुआ क्या है। वो गुलाम कहता है कि मुझे 4 दिरहम वापस मिल जाएं। चुनाचे उसी वक्त आका ने उसे 4 दिरहम अता कर दिए और कहा कि चौथी दुआ क्या है। वो गुलाम कहता है कि चौथी दुआ ये थी कि परवरदिगार आलम मुझे, आपको और अहले महफिल को बख्श दे। ये सुनकर उसका आका रोने लगा कि जो कुछ मेरे बस में था मैंने अता कर दिया। बख्शिश तो उस करीम ज़ात के पास है, ये मेरे हाथ में नहीं है। चुनाचे उसी रात आका ने ख्वाब में देखा कि हातिफे गैबी की आवाज़ आई कि ए मेरे बंदे, तूने अपने फ़क्र व नादारी के बावजूद अपने वजीफे पर अमल किया। क्या हम अपने बेइंतहा करम के बावजूद अपने वजीफे पर अमल ना करेंगे। हमने तुझे, तेरे गुलाम और तमाम अहले महफिल को बख्श दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई 40 अफराद मिलकर किसी काम के लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद आलम उनकी दुआ को कबूल कर लेता है। यहाँ तक कि अगर ये लोग किसी पहाड़ के बारे में दुआ करें तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जिस वक्त लोग एक दूसरे के साथ मिलकर इज्तिमाई दुआ करते हैं, खुदावंद आलम की बारगाह में राज़ो नियाज करते हैं, गिरिया उज़ारी करते हैं और तमाम लोग उस बारगाह में दस्ते गदाई फैलाते हैं, हकीकत में उनकी दुआ दरे अजाबत तक पहुंच जाती है। क्योंकि दुआ करने वाले इस मजमे में कोई ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसका दिल टूटा हुआ हो, या जो हकीरो बेनवा हो, या कोई खुदा का आशिक हो, या कोई बा ईमान और मुखलिस होगा जिसके अखलास गिरियाज़ारी की वजह से सब लोग रहमत इलाही के मुस्तहिक करार पाते हैं। आप हमारे चैनल रोशनी के अफसाने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और कमेंट करना ना भूलिएगा।